ये रहा चैप्टर 439 द प्लान टू डिफीट सेसुके का पूरा हिंदी अनुवाद। उंगली से नीचे की ओर इशारा। अध्याय 439 सासुके को हराने की योजना। वैसे बात करें तो मुझे अभी भी तुम्हारा धन्यवाद करना है। अगर तुम नहीं होते तो शायद मैं अब तक मर चुका होता। धन्यवाद सासुके। नागातो की आवाज़ तेज नहीं थी, लेकिन फिर भी वह एलाइड फोर्स के सभी शिनोबी तक साफ साफ पहुंच गई। इससे सभी और भी ज्यादा उलझ गए। क्या उचिहा सासुके ने उसे बचाया था? तो फिर अब दोनों के बीच ये जानलेवा लड़ाई क्यों हो रही है? नागातो ने सिर उठाया। सच कहूं तो काफी समय हो गया है जब मैंने किसी से दिल से लड़ाई की हो, लेकिन मुझे अपनी ताकत पर भरोसा है। अचानक उसका चक्र फटने की बजाय उसके शरीर के अंदर सिमटने लगा। अगले ही पल स्विश, नागातो सीधे सासुके के सामने आ गया। बॉडी फ्लिकर टेक्निक। नागातो सच में एक जीनियस था। उसने कई निनजुत्सु सीखे थे, तभी तो उसने रेन टाइगर एट विल जैसा सैनसिंग जुत्सु बनाया था। उसकी स्पीड देखकर सासुके भी थोड़ा हैरान हो गया, लेकिन पूरे शिनोबी वर्ल्ड में स्पीड में कौन उसका मुकाबला कर सकता था? लाइटनिंग फ्लैश, स्टोन स्पार्क। धड़ाम। सासुके ने तुरंत गॉड स्पीड मोड एक्टिव कर दिया। उसका शरीर बिजली की तरह चमक उठा। सेज मोड के साथ ये ताकत और भी खतरनाक हो गई। अब उसके लिए नागातो की स्पीड भी लगभग रुकी हुई लग रही थी। बूम। सासुके का मुक्का सीधे नागातो की छाती पर लगा, लेकिन उसी समय शिनरा टेंसेई, नागातो के आसपास एक अदृश्य दीवार बन गई। सासुके का हमला उससे टकराकर कमजोर हो गया। हालांकि सासुके की ताकत ज्यादा थी, लेकिन ये हमला नागातो को गिराने के लिए काफी नहीं था। नागातो हवा में उछलकर दूर जा गिरा। जमीन पर उतरते ही उसने कहा, तुमसे क्लोज कॉम्बैट में लड़ना आत्महत्या है। वह हल्का खांसते हुए अपना कंधा पकड़ रहा था। उसका चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया था। नागातो, तुम ठीक हो? कोनन तुरंत उसके पास आ गई। नागातो ने हाथ उठाकर कहा, मैं ठीक हूँ। ज्यादातर ताकत शिनरा टेंसेई ने रोक ली। कोनन हैरान थी, उसने इतनी जल्दी शिनरा टेंसेई को भेज दिया। नागातो शांत था। बस एक पल के लिए मेरी प्रतिक्रिया धीमी हो गई थी। अब उसने सोचा, सीधा मुकाबला काम नहीं करेगा, उसे रणनीति बदलनी होगी। कोनन, पीछे हटो। नागातो तुरंत पीछे हट गया। चारों कागे ये देखकर हैरान रह गए। अब उन्होंने नागातो की आंखें देखीं। रिन्नेगन। 3 कागे चौंक गए। ये क्या है? क्या ये वही रिन्नेगन है? सिक्स पाथस के ऋषि की आंखें। लेकिन सोचने का समय नहीं मिला। अचानक उनके शरीर खुद ही चलने लगे। चारों कागे मिलकर फिर से सासुके पर हमला करने लगे। इस बार उनकी चालें ज्यादा कोऑर्डिनेटेड थीं। सासुके ने भौहें सिकोड़ लीं। ये सही नहीं है जब तक कोई उन्हें कंट्रोल न कर रहा हो। लेकिन कबूतों का चक्र कहीं महसूस नहीं हो रहा था। सिर्फ एक नया चक्र, तसुनादे। तसुनादे पीछे मेडिकल कैंप में थी। वह चारों कागे का इलाज कर रही थी। उसे यहाँ लाने का सिर्फ एक तरीका था, फ्लाइंग थंडर गॉड टेक्निक। मेडिकल कैंप। चारों कागे अब जाग चुके थे। हालांकि वे घायल थे, लेकिन जान को खतरा नहीं था। रायकेज चुप था, बस मुट्ठी भींचे बैठा था। क्या सच में सासुके को हराने का कोई तरीका नहीं है? तसुनादे ने गहरी सांस ली। सासुके बहुत ताकतवर है, तुम अकेले उसे नहीं हरा सकते। गारा बोला, फिर भी हमें कोशिश करनी होगी। सासुके अकात्सुकी से भी बड़ा खतरा है। तसुनादे ने कहा, अगर तुम सच में लड़ना चाहते हो, मेरे पास एक योजना है। सब चौंक गए। तसुनादे, जो पहले सासुके के खिलाफ नहीं थी, अब खुद योजना दे रही थी। हम एक जुत्सु इस्तेमाल करेंगे, जिसे तुम सब पहले देख चुके हो। सब ने पूछा, कौन सा जुत्सु? तसुनादे ने कहा, इम्प्योर वर्ल्ड रेइंकार्नेशन, अदो टेंसेई। चारों कागे हैरान रह गए। क्या? तसुनादे बोली, अकात्सुकी इसी जुत्सु का इस्तेमाल कर रही है। सासुके के भाई उचिहा इटाची ने बताया था कि और भी शक्तिशाली लोग पुनर्जीवित किए जा सकते हैं। हम भी इस शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओनोकी ने पूछा, क्या कोनोहा में कोई इसे जानता है? तसुनादे ने सिर हिलाया, नहीं, ये निषिद्ध जुत्सु है। रायकेज बोला, फिर इसे रखा ही क्यों है? तसुनादे ने आगे कहा, इटाची ने ओरोचिमारू से संपर्क किया था और पता चला कि कबूतो ही इस जुत्सु का असली मास्टर है। अब सब समझ गए। मेई ने पूछा, तो योजना क्या है? तसुनादे मुस्कुराए, कबूतो को काबू में करो और उसके जरिए सारे पुनर्जीवित शिनोबी को हमारे लिए इस्तेमाल करो, तब शायद हम सासुके को हरा सकें। ये रहा चैप्टर 440 दिस इज पीक नागातो का पूरा हिंदी अनुवाद। अध्याय 440 ये है पीक नागातो। सिर्फ इस व्यक्ति को कंट्रोल करके क्या हम सच में सासुके को हरा सकते हैं? चौथे रायकेज ने संदेह जताया। तसुनादे ने गंभीरता से उसकी ओर देखा। ओरोचिमारू ने पिछले कागे की कोशिकाएं इकट्ठा की थीं। इम्प्योर वर्ल्ड रेइंकार्नेशन की जरूरत के अनुसार कबूतों ने इन्हें चुरा लिया। इनमें तुम्हारे पिता, तीसरे रायकेज की कोशिकाएं भी शामिल हैं। इसका मतलब है कि कबूतो तुम्हारे पिता को पुनर्जीवित कर इस युद्ध में ला सकता है। ये सुनकर चौथा रायकेज स्तब्ध रह गया।
तभी बाहर से एक निंजा ने आकर रिपोर्ट दी, लेडी तसुनादे, बुरा हुआ। अकात्सुकी फिर से प्रकट हो गई है और उनके पास रिन्नेगन वाला एक निंजा है। साथ ही उनके साथ पुनर्जीवित निंजा भी हैं, तीसरे रायकेज, दूसरे तसुचिकागे और चौथे काजेकागे। ये सुनते ही रायकेज और गारा दोनों चौंक गए। वे सच में पुनर्जीवित हो चुके थे और तीसरे रायकेज और चौथे काजेकागे उनके पिता ही थे। धत्तेरे की अकात्सुकी। गारा तुरंत उठ बैठा, अपने घावों की परवाह किए बिना। तसुनादे ने उसे रोका, लेट जाओ, इस हालत में बाहर जाकर क्या करोगे। गारा शांत हो गया। आमतौर पर गुस्सैल रहने वाला चौथा रायकेज इस बार शांत था। वह तसुनादे की बातों पर गंभीरता से सोच रहा था। क्या कबूतों को कंट्रोल किया जा सकता है, उसने पूछा। तसुनादे ने सिर हिलाया। हाँ, इटाची ने भरोसा दिलाया है कि अगर वह कबूतों को ढूंढ ले तो उसे काबू में कर सकता है। तो कबूतो है कहाँ? इस सवाल का जवाब तसुनादे के पास भी नहीं था। मुझे नहीं पता, लेकिन इटाची उसे ढूंढने निकल चुका है। अगर सब ठीक रहा तो वह उसे ढूंढ लेगा। तीसरे तसुचिकागे को ये योजना पसंद नहीं आई। सब कुछ एक व्यक्ति पर निर्भर था, लेकिन फिलहाल कोई और रास्ता नहीं था। उनकी प्राथमिकता थी जल्दी ठीक होना। युद्ध का मैदान सासुके चारों कागे से घिरा हुआ था। उसका चक्र धीरे धीरे बढ़ रहा था। दूर खड़ा नागा तो मुस्कुरा रहा था। तभी उसके शरीर से भयानक ऊर्जा निकलने लगी। लाल चक्र चमक उठा। तीसरे रायकेज ने यह महसूस किया, ये 8 पूंछों का चक्र है। यह आदमी जिंचुरिकी कैसे बन गया? उसके मन में गुस्सा भर गया। हेल स्टेप, वन फिंगर स्पीयर। उसने अपनी पूरी शक्ति एक उंगली में केंद्रित कर दी। यह उसकी सबसे खतरनाक तकनीक थी, लेकिन सासुके उससे भी तेज था। काली बिजली चमकी और अगले ही पल सासुके उसके सामने था। धड़ाम, एक किक में ही तीसरा रायकेज जमीन पर गिर गया। सासुके ने उसे कुचल दिया और एक काला रॉड उसके शरीर में घोंपकर जमीन में गाड़ दिया। सबसे मजबूत भाला, यह अब तुम्हारा युग नहीं है, तुम बहुत धीमे हो। तभी बाकी कागे ने हमला किया। रासा ने गोल्ड डस्ट से रास्ते बंद कर दिए। दूसरे तसुचिकागे और मिजुकागे ने एक साथ हमला किया। वाटर रिलीज, डस्ट रिलीज, चारों ओर से हमला हुआ। लेकिन धमाका, सासुके गायब हो गया। तीनों कागे को लगा कि वह खत्म हो गया। तभी आवाज आई, तुम कागे हो या नहीं, अब मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। अचानक 3 सासुके प्रकट हुए। एक ने मिजुकागे को गिरा दिया, दूसरे ने डस्ट रिलीज से तसुचिकागे को ही घेर लिया। केवल तुम ही केई टोता नहीं जानते। तसुचिकागे हैरान रह गया। तीसरे ने रासा की गोल्ड डस्ट तोड़कर उसका शरीर लगभग नष्ट कर दिया। तीनों कागे फिर से हार गए और तभी तीनों सासुके गायब हो गए। वे शैडो क्लोन थे। असल सासुके कहाँ था? धड़ाम, आसमान से काली बिजली के साथ सासुके उतरा और नागातो को जमीन में गाड़ दिया। नागातो ने हाथों से बचाव किया। जमीन टूट गई, लेकिन वह घायल नहीं हुआ। अब उसके पास टेल 20 चक्र था। उसकी ताकत बढ़ चुकी थी। नागातो ने काले रॉड से हमला किया। सासुके ने भी वैसा ही किया। दोनों की टक्कर से भयानक झटका पैदा हुआ। चारों तरफ शॉकवेव फैल गई। सासुके का चक्र नागातो को दबा रहा था, लेकिन टेल 20 चक्र की वजह से नागातो कुछ समय तक बराबरी पर टिक गया। सासुके मुस्कुराया, बुरा नहीं, मूल शरीर से निकला टेल 20 चक्र और भी शक्तिशाली है। कोई नुकसान नहीं। ये है नागातो का चरम रूप। अध्याय समाप्त रहा। चैप्टर 441, फमिलियर चक्र का पूरा हिंदी अनुवाद। अध्याय 441, परिचित चक्र। दोनों के शरीर से निकलने वाली चक्र तरंगें अभूतपूर्व थीं। एक तरफ टेल बीस्ट और रिन्नेगन के मिलन से निकली शक्ति थी और दूसरी तरफ लगभग असीमित चक्र से तैयार किया गया सेज चक्र। सासुके ने अभी तक अपनी रिन्ने शारिंगन की शक्ति का उपयोग भी नहीं किया था, फिर भी वह नागातो के बराबर खड़ा था। दोनों की चक्र टक्कर करीब 10 सेकंड तक चली। फिर नागातो थोड़ा कमजोर पड़ता दिखा और उसने खुद ही शिनरा टेंसेई का इस्तेमाल कर सासुके को पीछे धकेल दिया। सासुके 2 कदम पीछे हटकर संभला। उसने नागातो की ओर देखा। असल शरीर की ताकत 6 पाथस ऑफ पेन से कहीं ज्यादा है। वे पपेट बहुत धीमे हैं। नागातो ने सिर हिलाया। सही कहा, वे सच में धीमे हैं। अब संतुष्ट हो? सासुके बोला। बहुत। तो फिर दोबारा लड़ते हैं। इस बार मैं तुम्हें हरा दूंगा। हालांकि नागातो अब बहुत शक्तिशाली था, रिन्नेगन, उजुमा की शरीर और टेल्ड बीस्ट की शक्ति के साथ। फिर भी सासुके को भरोसा था कि वह इस पीक स्थिति को ज्यादा देर तक नहीं बनाए रख पाएगा। उसे बस लगातार हमला कर उसका चक्र खत्म करना होगा। अगले ही पल बिजली चमकी। शिन्सोकू मोड सक्रिय। सासुके काली बिजली बनकर नागातो की ओर दौड़ा। इस बार नागातो पीछे नहीं हटा। उसने सीधा मुक्का मारा, लेकिन सासुके की स्पीड बहुत ज्यादा थी। एक झटके में वह नागातो के पीछे पहुंच गया। नागातो चौंक गया। अब भी मुझसे तेज। धड़ाम, सासुके ने बॉयल रिलीज के साथ जोरदार मुक्का मारा। नागातो ने तुरंत शिनरा टेंसेई। इस बार ताकत बहुत ज्यादा थी। सासुके पीछे उछल गया और 10 मीटर तक फिसलता रहा। सासुके ने उठकर हाथ के साइन बनाए।
अर्थ रिलीज, रॉक गन। उसके मुंह से 3 पत्थर निकले, जो हवा में विशाल चट्टानों में बदलकर नागातो की ओर दागे गए। नागातो बचने के लिए कूदा, लेकिन जहां वह उतरा वहां जमीन दलदल बन गई। अर्थ रिलीज, मड स्वैम्प। नागातो फंस गया। तभी तीसरे राइकेज ने उसे पकड़कर दूर फेंक दिया। उसी क्षण सासुके का काला रॉड राइकेज के शरीर में घुस गया। वह उसके कंधे पर चढ़कर फिर से हवा में उछला और नागातो की ओर दौड़ा। तीसरा राइकेज हैरान था। ये है नई पीढ़ी। सासुके बोला, भागोगे, बच नहीं सकते। अर्थ रिलीज, अर्थ वॉल। नागातो के सामने दीवार खड़ी हो गई। ये सिर्फ रक्षा नहीं बल्कि सासुके को रोकने के लिए भी थी। सासुके ने सोचा, इसे तोड़ना आसान नहीं होगा। तभी रासा की गोल्ड डस्ट आई, लेकिन सासुके ने काले बिजली वाले रॉड से उसे तोड़ दिया और आगे बढ़ता गया। नागातो ने सोचा, चारों कागे मिलकर भी उसे नहीं रोक पाए, अब मुझे उन्हें बुलाना ही होगा। वह अकेले लड़ना चाहता था, लेकिन क्लोज कॉम्बैट में सासुके से लड़ना आत्महत्या था। उसे दूरी चाहिए थी। शिनरा टेंसेई, नागातो ने फिर से इस्तेमाल किया। सासुके इसी का इंतजार कर रहा था। वुड रिलीज, वर्ल्ड ऑफ ट्रीज। जमीन से विशाल बेलें निकलकर नागातो की ओर बढ़ीं। शिनरा टेंसेई उन्हें कुछ समय रोक सकता था, लेकिन हमेशा नहीं। नागातो समझ गया, अगर यह खत्म हुआ तो मैं फंस जाऊंगा। उसने सासुके की ओर देखा और हल्की मुस्कान दी। अब भी मैं इसे अकेले नहीं हरा सकता, तो फिर उन्हें बुलाना पड़ेगा। नागातो ने दीवार पर हाथ मारा। समनिंग जुत्सु, सफ़ेद धुआं छा गया। शिनरा टेंसेई खत्म हुआ। वुड रिलीज फिर से उसकी ओर बढ़ी, लेकिन समनिंग हो चुकी थी। सासुके चौंक गया, क्या और पपेट्स। तभी उसे एक बेहद परिचित चक्र महसूस हुआ, और सिर्फ एक नहीं, 3 परिचित चक्र और एक चौथा जिसे वह पहचान गया। सासुके के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। तो इसलिए मैं इन्हें अदो टेंसेई से पुनर्जीवित नहीं कर पाया। कबूतो, तुमने कमाल कर दिया। ये रहा चैप्टर 442, द हॉकेज ऑफ कोनोहा थ्रू द एजेस का पूरा हिंदी अनुवाद। अध्याय 442, कोनोहा के सभी युगों के होकागे। धड़ाम, अचानक 2 भयानक गर्जनाओं के साथ सासुके रुक गया और दूर की ओर देखने लगा। धुएं के बीच से कुछ आकृतियां धीरे धीरे उभरने लगीं। वुड रिलीज की बैलें टूटकर जमीन पर बिखर गईं। धुआं धीरे धीरे छंटने लगा। एलाइड शिनोबी फोर्स के निंजा तो सांस लेने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहे थे। ये लड़ाई बहुत ही भयानक थी। इतनी तेज की आंखें भी उसका पीछा नहीं कर पा रही थीं। उनके लिए यह बस बिजली की चमक, गरज और धमाकों जैसा था। उन्होंने सिर्फ इतना देखा। तीसरे राइकेज जैसे ताकतवर लोग भी पल भर में हार गए। उनके दिल कांप उठे। क्या यही है असली टॉप टियर निंजा की लड़ाई? ये बहुत डरावना था। तभी धुएं से एक आकृति बाहर आई। लाल कवच, काले बाल और सीने पर सेंजू कबीले का निशान। कोनोहा के निंजा तुरंत पहचान गए। ये वही चेहरा था जो होकागे रॉक पर सबसे पहले बना है। पहला होकागे, हाशिरामा सेंजू। पूरा मैदान स्तब्ध हो गया। क्या ये सच में हाशिरामा हैं? वो जिन्होंने युद्धकाल खत्म किया। वुड रिलीज के जनक, शिनोबी के देवता। हाशिरामा ने चारों ओर देखा। क्या ये युद्ध का मैदान है? कौन कौन से गांव इसमें शामिल हैं? वह उलझन में था। फिर उसकी नज़र सासुके पर पड़ी। सासुके, क्या तुमने मुझे अदो टेंसेई से बुलाया है? उसका चेहरा गंभीर हो गया। सासुके मुस्कुराया, अगर मैंने बुलाया होता तो क्या तुम मेरे सामने खड़े होते? हाशिरामा चौंक गया। सही बात थी, अगर सासुके ने बुलाया होता तो वह उसके नियंत्रण में होता। वह मुड़ना चाहता था, लेकिन उसका शरीर उसके नियंत्रण में नहीं था। किसने हमें बुलाया? उसे गुस्सा आने लगा। मरने के बाद भी चैन नहीं। सब मेरे भाई टोबिरामा की वजह से। अगर वह जिंदा होता तो उसे सबक जरूर सिखाता। तभी दूसरी आवाज आई, भाई, लगता है इस बार हमें वो परेशान करने वाला लड़का कंट्रोल नहीं कर रहा। धुआं साफ हुआ। टोबिरामा सेंजू भी दिखाई दिए। कोनोहा के निंजा फिर चौंक गए। फिर तीसरे होकागे, हिरुजेन सरुतो भी प्रकट हुए। गुरुजी, और पहले होकागे, हिरुजेन ने कहा। हाशिरामा बोला, अरे, ये तो तुम्हारा शिष्य है। तभी एक और युवा व्यक्ति आगे आया, मिनाटो नामिकाजे। हिरुजेन चौंक गया। मिनाटो, तुम भी? टोबिरामा ने पूछा, ये कौन है? हिरुजेन बोला, यह मेरा शिष्य है, चौथा होकागे। चौथा? हाशिरामा हैरान हुआ, तुम इतनी जल्दी मर गए? मिनाटो ने गहरी सांस ली। मैंने 9 पूंछ को सील करते हुए अपनी जान दे दी। हाशिरामा और भी चौंक गया। 9 पूंछ को सील करने में मौत? क्या कोनोहा इतना कमजोर हो गया है? उसने सासुके की ओर देखा। यह अकेला ही 9 पूंछ को संभाल सकता है। उसे यह बहुत निराशाजनक लगा। उधर कोनोहा के निंजा चारों होकागे को एक साथ देखकर भावुक हो गए। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा होकागे। लेकिन साथ ही दुख भी था। कोनोहा अब पहले जैसा शक्तिशाली नहीं रहा। हाशिरामा ने पूछा, अब गांव का होकागे कौन है? हिरुजेन और मिनाटो दोनों ने सिर हिलाया। उन्हें नहीं पता था। हाशिरामा ने दुख से कहा,
मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोनोहा इस हालत में पहुंच जाएगा। तभी नागातो आगे बढ़ा, यादें ताज़ा करने का समय खत्म हो गया है, अब अपना काम पूरा करो। फिर उसने कहा, वैसे कोनोहा का वर्तमान होकागे सानिन में से एक तसुनादे है, पहले होकागे की पोती। ये रहा चैप्टर 443 वुड स्टाइल वीज वुड स्टाइल का पूरा हिंदी अनुवाद। अध्याय 443 वुड स्टाइल बनाम वुड स्टाइल। मेरी अपनी पोती तसुनादे, वह कोनोहा की 5वीं होकागे बन गई। अगर ऐसा है तो कोनोहा की वर्तमान स्थिति सच में चिंताजनक है। नागातो ने कहा, कोनोहा के सभी होकागे, अब तुम्हें सामने खड़े इस गद्दार निंजा से निपटने के बारे में सोचना चाहिए। उचिहा सासुके, कोनोहा, गद्दार निंजा। हाशिरामा और टोबिरामा दोनों चौंक गए। सासुके गद्दार कैसे हो सकता है? ये वही लड़का था जिसने उन्हें अदो टेंसेई से बुलाकर ट्रेनिंग की थी, जो निंजा अदो टेंसेई जैसी खतरनाक तकनीक का इस्तेमाल सिर्फ ट्रेनिंग के लिए करे। वह बुरा इंसान कैसे हो सकता है? टोबिरामा भी उलझन में था। उसके अनुसार सासुके शक्ति का गुलाम नहीं है, वह दूसरों की ताकत पर निर्भर होकर जीतना नहीं चाहता। तो फिर वह गद्दार क्यों है? हाशिरामा ने तीसरे होकागे हिरुजेन की ओर देखा, लेकिन उसे भी कुछ पता नहीं था। मिनाटो तो और भी पहले मर चुका था। हाशिरामा ने गहरी सांस ली और उसी समय उसका शरीर अपने आप आगे बढ़ गया। वह सीधे सासुके की ओर दौड़ा। सासुके ने नागातो की ओर देखते हुए कहा, पहले वाले 4 काफ़ी नहीं थे, अब कोनोहा के होकागे ला रहे हो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये मुझे रोक सकते हैं? नागातो मुस्कुराया, कोशिश तो करनी पड़ेगी। धड़ाम, हाशिरामा का मुक्का सासुके की ओर आया, लेकिन सासुके ने भी मुक्का मारा। परिणाम, सासुके वहीं खड़ा रहा। हाशिरामा पीछे धकेल दिया गया। शॉकवेव पूरे मैदान में फैल गई, धूल और धुआं उड़ गया। हाशिरामा ने सासुके को देखा। सेज मोड, यह अपना चक्र स्थिर रूप में रख सकता है जैसे टेल्ड बीस्ट। ये देखकर बाकी होकागे भी हैरान थे। सेंजू कबीले की ताकत जोड़ हाशिरामा का वार, फिर भी सासुके हिला तक नहीं। अगर तुम्हें लगता है कि ये मुझे रोक सकते हैं, तो मैं दिखा दूंगा कि ये पहले के कागे अब बेकार हैं। अगले ही पल सासुके ने हमला किया। लाइटनिंग रिलीज, काली बिजली उसके शरीर से निकली और हाथ में इकट्ठा हो गई। हाशिरामा ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। वुड रिलीज, वर्ल्ड ऑफ ट्रीज। जमीन से विशाल बेलें निकलने लगीं। पूरा मैदान पेड़ों से भर गया। लेकिन सासुके ने भी हाथ के साइन बनाए। मैं तुम्हारी ही तकनीक से तुम्हें हराऊंगा, शिनोबी के देवता। अगले ही पल और भी ज्यादा शक्तिशाली वुड रिलीज फूट पड़ी। दोनों की बेलें आपस में टकराने लगीं, टूटने, मरोड़ने और कुचलने लगीं। हाशिरामा गंभीर हो गया, इतना शक्तिशाली, ये पहली बार है जब मुझे कोई वुड रिलीज में टक्कर दे रहा है। तभी टोबिरामा ने हमला किया। वाटर रिलीज, वाटर सेवेरिंग वेव। तेज पानी की धार निकली, जिसने पेड़ों को काट दिया। सासुके ने तुरंत जवाब दिया, वाटर रिलीज। दोनों की धार टकराई, धमाका हुआ, पूरा मैदान गूंज उठा। निंजा हैरान रह गए। कुछ ही सेकंड में पूरा युद्ध और भी खतरनाक हो गया। टोबिरामा सोच में पड़ गया, यह मेरे भाई का वुड रिलीज भी जानता है, और मेरा वाटर रिलीज भी। ये कैसे संभव है? तभी हाशिरामा ने फिर हमला किया। वुड रिलीज, वुड ड्रैगन। लकड़ी का विशाल ड्रैगन बना और सासुके की ओर बढ़ा, लेकिन सासुके ने भी वही किया। दोनों ड्रैगन टकराए, लेकिन सासुके का ड्रैगन जीत गया। उसने हाशिरामा के ड्रैगन को कुचल दिया। हाशिरामा चौंक गया, ये बच्चा आखिर कैसे? अचानक काली बिजली चमकी। सासुके सीधे हाशिरामा के सामने आ गया। वह मुस्कुराया, क्या हुआ? हैरान हो? कभी किसी ऐसे दुश्मन से नहीं लड़े जो वुड रिलीज जानता हो। तुम्हारी ताकत ने युग खत्म किया, लेकिन इस युग में ये काफ़ी नहीं है। उसने कुसानागी तलवार निकाली, जो काली बिजली से घिरी हुई थी, और सीधा वार किया। हाशिरामा की गर्दन पर। स्विश, टकराव हुआ, चिंगारियां उड़ीं, सासुके की आंखें सिकुड़ गईं। गोल्डन फ्लैश। ये रहा चैप्टर 444 नेचुरल बॉर्न यूचिहा का पूरा हिंदी अनुवाद। अध्याय 444 जन्म से ही उचिहा। झनन, लोहे से लोहे के टकराने की तेज आवाज ने सन्नाटा तोड़ दिया। अचानक सासुके के सामने खड़े थे कोनोहा के चौथे होकागे, मिनाटो नामिकाजे। शिनोबी दुनिया के प्रसिद्ध गोल्डन फ्लैश। भले ही कच्ची ताकत में वह कागे में सबसे कमजोर थे, लेकिन उनकी फ्लाइंग थंडर गॉड टेक्निक बेजोड़ थी। टोबिरामा ये देखकर चौंक गया। इसने मार्क कब किया? उसकी फ्लाइंग थंडर गॉड टोबिरामा से भी ज्यादा उन्नत थी, लेकिन ताकत के मामले में वह सासुके से बहुत पीछे था। क्रैक, सासुके के एक वार से ही मिनाटो दूर जा गिरा। काली बिजली ने उसे लगभग लकवाग्रस्त कर दिया। मिनाटो पीछे जाते हुए भी सासुके को देख रहा था। इतनी भयानक ताकत और लाइटनिंग रिलीज। जमीन पर गिरने से पहले ही वह गायब हो गया। कुछ दूरी पर फिर प्रकट हुआ, लेकिन उसे पीछे हटना पड़ा। 10 मीटर से ज्यादा फिसलने के बाद वह संभला।
उसने अपने हाथों को देखा। अगर यह असली शरीर होता तो शायद काम रहे होते। तभी हाशिरामा ने सेज मोड सक्रिय किया। अदो टेंसेई में यह संभव नहीं होना चाहिए था, लेकिन वह सासुके की असली ताकत जानना चाहता था। वुड रिलीज, वुड ह्यूमन। एक विशाल लकड़ी का मानव प्रकट हुआ। सासुके ने भी ताली बजाई और उसका भी वुड ह्यूमन बन गया। दोनों विशालकाय एक दूसरे के सामने खड़े थे। धड़ाम, दोनों के मुंह के टकराए, भयानक शॉकवेव फैली, जमीन फट गई, निंजा कांप उठे। ये पहला होकागे था और सासुके उससे बराबरी कर रहा था। पहले बैलें, फिर वुड ड्रैगन, अब वुड ह्यूमन। सासुके हर तकनीक को कॉपी ही नहीं कर रहा था, बल्कि उसे और बेहतर बना रहा था। उसका वुड ह्यूमन हाशिरामा को पीछे धकेलने लगा, लगातार मुक्के मारते हुए। हाशिरामा को जवाब देने का मौका ही नहीं मिला। तभी एक सुनहरी चमक दिखाई दी। मिनाटो फिर आ गया, एक हाथ में कुनाई, दूसरे में रसेंगन। उसका स्टाइल शानदार था। रसेंगन सीधे सासुके की ओर बढ़ा। टाइमिंग परफेक्ट थी। सासुके का ध्यान हाशिरामा पर था, लेकिन सासुके की रिएक्शन स्पीड उससे भी तेज थी। जैसे ही रसेंगन पास आया, सासुके मुस्कुराया, उसने कुनाई घुमाई और अचानक गायब हो गया। मिनाटो स्तब्ध रह गया। फ्लाइंग थंडर गॉड, पांचों ने एक साथ कहा। हाशिरामा, टोबिरामा, मिनाटो, हिरुजेन और नागातो। सासुके भी ये तकनीक जानता है। अगले ही पल चिड़ोरी की आवाज़ गूंजी। सासुके ने मिनाटो पर वार कर दिया। तुम्हें लगा सिर्फ तुम ही यह इस्तेमाल कर सकते हो? चौथे होकागे। उसने मिनाटो को लात मारकर दूर फेंक दिया, लेकिन टोबिरामा ने तुरंत फ्लाइंग थंडर गॉड से उसे बचा लिया। उसने एक एक्सप्लोसिव टैग फेंका। धड़ाम, सासुके आग में घिर गया। निंजा चिल्लाए, यह क्या था? सासुके कैसे गायब हुआ? माइट गाई बोला, ये फ्लाइंग थंडर गॉड था। तभी हिरुजेन ने हमला किया। फायर, लाइटनिंग, वाटर, अर्थ, विंड, पांचों तत्व एक साथ। अदो टेंसेई के कारण उसका चक्र असीमित था। सासुके हंसा, उसके शरीर से लकड़ी के सिर निकले। वह 3 सिर और 6 हाथ वाला रूप बन गया, और उसने भी पांचों तत्वों का हमला किया। दोनों के हमले टकराए, भयानक विस्फोट हुआ। अब चारों होकागे एक साथ लड़ रहे थे। फिर भी सासुके अकेला सबका सामना कर रहा था। वह उनकी हर तकनीक कॉपी कर रहा था। वुड रिलीज, फ्लाइंग थंडर गॉड, पांचों तत्व, सब कुछ। निंजा डर गए। यह कोई सामान्य उच्चेहा नहीं था, ये था जन्म से ही प्रतिभाशाली उच्चेहा। ऐसा लगता था कोई भी तकनीक नहीं है जिसे वह सीख न सके, और उसकी ताकत मानो कभी खत्म ही नहीं होगी। ये रहा अध्याय 445, कोनोहा गांव की ज्वालाएं। धड़ाम, एक भयानक धमाका गूंज उठा। शॉकवेव ने चारों तरफ की जमीन को उखाड़ दिया। धूल और मलबा हवा में फैल गया। सासुके धीरे से उतरकर विशाल लकड़ी के दैत्य के सिर पर खड़ा हो गया। वह दैत्य, जो अभी अभी हाशिरामा के हमले का जवाब दे रहा था, अचानक रुक गया। एक शांत लेकिन डरावना विशालकाय, दूर से लकड़ी का ड्रैगन वापस आया। वह दैत्य के चारों ओर लिपट गया। अचानक एक भयानक आभा पूरे युद्ध क्षेत्र में फैल गई। सासुके ऊपर खड़ा था, उसकी ठंडी नज़र नीचे देख रही थी, सीधे मिनाटो पर। मिनाटो तक उस दबाव को महसूस कर रहा था। एक व्यक्ति, लेकिन इतनी भयानक प्रतिभा। ऐसा लग रहा था जैसे सासुके की प्रतिभा पूरे आसमान को ढक सकती है। बाकी सभी शिनोबी के लिए बस थोड़ी सी जगह बची हो। नागातो का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे पहली बार इतना दबाव महसूस हो रहा था। चारों होकागे मिलकर भी जीत निश्चित नहीं थी। क्या उसे बुलाना पड़ेगा? वह उचेहा मदारा। दूसरी ओर कोनोहा। मदारा होकागे रॉक पर खड़ा था, हाशिरामा की मूर्ति के सिर पर। उसने नीचे देखा। मदारा, मैं वापस आ गया। उसके सामने पूरा कोनोहा जल रहा था। इमारतें टूट चुकी थीं, जमीन पर निंजा की लाशें पड़ी थीं, खून बह रहा था, चीखें गूंज रही थीं। मदारा ने साउंड विलेज की दिशा में देखा। वह देख नहीं पा रहा था, लेकिन महसूस कर सकता था एक अजीब डरावनी शक्ति। ये कैसी शक्ति है? युद्ध क्षेत्र, मेडिकल कैंप। तसुनादे तेजी से बाहर आए। उसके पीछे रायकेज, गारा, ओनोकी और मेई। सबकी नज़र दूर खड़े सासुके पर थी। फिर से कोई पुनर्जीवित निंजा? तसुनादे ने पूछा। निंजा बोला, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा होकागे। पांचों कागे चुप हो गए। अकात्सुकी ने होकागे को भी पुनर्जीवित कर दिया, और वह भी पहला होकागे। लेकिन अगली खबर और भी चौंकाने वाली थी। सासुके अकेला चारों होकागे से लड़ रहा है, और उनकी ही तकनीकें इस्तेमाल कर रहा है। रायकेज बोला, नामुमकिन। ओनोकी बोला, उसने मेरा डस्ट रिलीज कॉपी किया था और मुझसे बेहतर इस्तेमाल किया। रायकेज चुप हो गया। तसुनादे बोली, मुझे खुद देखना होगा। वह अपने दादा हाशिरामा को देखना चाहती थी। चलो देखते हैं ये सासुके कितना खतरनाक है। युद्ध का केंद्र। सासुके अकेला होकागे जोड़ नागातो से लड़ रहा था। वह वुड रिलीज से हाशिरामा को रोक रहा था, वाटर रिलीज से टोबिरामा को, फ्लाइंग थंडर गॉड से मिनाटो को, 5 तत्वों से हिरुजेन को।
और ताइजुत्सु से नागातो को। फिर भी उसकी ताकत कम नहीं हो रही थी। लड़ाई इतनी तेज थी कि कोई ठीक से देख भी नहीं पा रहा था। दूर खड़े कागे, तीसरा रायकेज, दूसरा मिजुकागे, दूसरा तसुचिकागे और रासा देख रहे थे। वे हैरान थे, ऐसे राक्षस हमेशा कोनोहा में ही क्यों पैदा होते हैं। शिनोबी का देवता भी उसे रोक नहीं पा रहा। काश वह हमारे गांव में पैदा हुआ होता। अच्छा हुआ ये युद्धकाल में पैदा नहीं हुआ। अगर ऐसा होता तो दुनिया का इतिहास ही बदल जाता। चारों कागे चुप थे, लेकिन ये लड़ाई अभी शुरू ही हुई थी। ये रहा चैप्टर 446 परफेक्ट निंजा का पूरा हिंदी अनुवाद। अध्याय 446 परफेक्ट निंजा। युद्ध के केंद्र में सासुके एक साथ 5 दुश्मनों का सामना कर रहा था। चारों तरफ बिजली लगातार चमक रही थी। सासुके एक साथ वुड रिलीज की बेलों से हमला कर रहा था, बाकी कागे को रोक रहा था और पहले होकागे हाशिरामा को भी काउंटर कर रहा था। अभी उसने तीसरे होकागे हिरुजेन को लात मारकर दूर फेंका था। तभी पीछे से एक सुनहरी चमक आए और सामने से पानी की तेज धार। सासुके ने हाथ उठाया और कुसानागी तलवार से लाइटनिंग रिलीज के साथ वार किया। पीछे आयरन सैंड उठी, धड़ाम। रसेंगन आयरन सैंड से टकराया। दोनों हमले एक साथ रुक गए। अगले ही पल सासुके की आंखों से काली बिजली फूट पड़ी। चारों तरफ बिजली फैल गई। मिनाटो लकवाग्रस्त हो गया। सासुके ने बिजली से भरी तलवार से हिरुजेन को भेद दिया। तभी ऊपर से आवाज आए, शिनरा टेंसेई। धड़ाम। भयानक शॉकवेव आए, लेकिन सासुके गायब हो गया। फ्लाइंग थंडर गॉड। अगले ही पल वह मिनाटो के पीछे प्रकट हुआ। काले रॉड्स सीधे उसके शरीर में घुस गए। कुछ ही सेकंड में मिनाटो पूरा जकड़ लिया गया। आयरन सैंड ने उसे ढक लिया। सासुके ने हाथ रखा और 3 सील एक साथ लगाए। 5 एलिमेंट सील, 8 ट्रिग्राम सील, 4 सिंबल सील। मिनाटो पूरी तरह सील हो गया। सीलिंग निंजा दंग रह गए। एक साथ 3 सील करना, और वह भी इतनी तेजी से, अकल्पनीय था। अब सासुके के सामने एक दुश्मन कम हो गया। नागातो ने ये देखा और गंभीर हो गया। तभी सासुके बोला, परेशान लग रहे हो। लाइटनिंग रिलीज, गॉड स्पीड। धमाका। सासुके नागातो के पीछे पहुंच गया। बॉयल रिलीज, जोर सेंजू ताकत। उसका मुक्का नागातो की पीठ पर लगा, लेकिन हाशिरामा बीच में आ गया। धड़ाम। दोनों के हमले टकराए। नागातो की 8 पूंछें निकलीं। सासुके की 8 विशाल सांपों ने उन्हें रोक लिया। पूरे मैदान में झटके फैल गए। निंजा हिल गए। यह आदमी 5 लोगों से लड़कर भी ऊपर है। इसकी ताकत, स्पीड, डिफेंस, ये तो परफेक्ट निंजा है। कागे भी यही सोच रहे थे। रायकेज बोला, इसकी स्पीड कोई नहीं पकड़ सकता। ओनोकी बोला, सिर्फ स्पीड नहीं, ताकत भी। गारा बोला, सबसे खतरनाक है इसका निंजुत्सु। सासुके ने वाटर रिलीज से दूसरे और तीसरे होकागे को दबा दिया। फिर लाइटनिंग जोर वाटर कॉम्बिनेशन, लाइटनिंग वाटर ड्रैगन। हमला लगा। दोनों होकागे रुक गए। सासुके ने काले रॉड से उन्हें जकड़ दिया, लेकिन नागातो ने टेल्ड बीस्ट चक्र से हमला कर उन्हें छुड़ा दिया। फिर भी मिनाटो अब बाहर था। अब सासुके के लिए लड़ाई थोड़ी आसान हो गई। उसने सोचा, पहले हाशिरामा और नागातो को खत्म करना होगा। तभी एक व्यक्ति मैदान में कूदा। वह सीधे मिनाटो की ओर गया, काले कपड़े में, लेकिन सासुके पहचान गया, नारुतो उजुमाकी। सब हैरान थे, ये यहाँ क्या कर रहा है। नारुतो ने सील किए गए मिनाटो को उठाया। वह उसे लेकर भागना चाहता था। सासुके ने हाथ उठाया। आयरन सैंड उसकी ओर गई, लेकिन गारा ने उसे रोक दिया। धड़ाम। सासुके ने गारा की ओर देखा। अब भी नहीं सीखा। फिर मेरे रास्ते में। लेकिन उसी समय वुड रिलीज की बैलें उसे घेरने लगीं। उसे पहले हाशिरामा और नागातो पर ध्यान देना पड़ा। वह नारुतो को रोक नहीं पाया, लेकिन नागातो ने आदेश दिया, तीसरे रायकेज और बाकी मिनाटो को वापस लाओ। ये रहा चैप्टर 447 क्लैश ऑफ द पास्ट एंड प्रेजेंट का पूरा हिंदी अनुवाद। अध्याय 447 अतीत और वर्तमान का टकराव। तीसरे रायकेज और बाकी कागे ने तुरंत हमला कर दिया। लाइटनिंग रिलीज चक्र मोड एक्टिव हुआ। उनकी स्पीड सासुके के लिए भले ही खास ना हो, लेकिन नारुतो और बाकी निंजा के लिए वह बेहद खतरनाक थी। हिल स्टेप टिल्ड 3 फिंगर नोकिटे। बिजली चमकी और एक पल में हमला नारुतो की तरफ बढ़ा, लेकिन नारुतो के पास ना मुड़ने का समय था, ना बचने का। अब गया। शिकामारू और बाकी सब घबरा गए। तभी एक और बिजली चमकी। धड़ाम। दोनों हमले टकरा गए। एक आवाज आई, हम्मा। क्या कोनोहा के निंजा एक बार भी शांत नहीं बैठ सकते। ये था चौथा रायकेज। उसने तीसरे रायकेज का हमला रोक दिया। तीसरे रायकेज ने हंसते हुए कहा, मैंने सोचा था तू मर गया। चौथा रायकेज मुस्कुराया, मैं इतनी आसानी से नहीं मरने वाला। फिर दोनों ने एक दूसरे को समझा। तीसरे रायकेज ने पूछा, दुनिया अभी भी अशांत है। चौथा रायकेज बोला, हाँ, और जो लोग तुम्हें कंट्रोल कर रहे हैं वे सारे टेल्ड बीस्ट पकड़ना चाहते हैं।
ये सुनकर तीसरे राइकेज को स्थिति की गंभीरता समझ आ गई। ठीक है, लगता है मैंने तुम्हें मुसीबत में डाल दिया। चिंता मत करो बूढ़े, मैं संभाल लूंगा। दोनों मुस्कुराए, लेकिन उसी समय डस्ट रिलीज का हमला आया। दूसरे तसुचिकागे म्यू का हमला। लेकिन एक और डस्ट रिलीज उससे टकरा गया। धड़ाम, सब चौंक गए। ये था तीसरे तसुचिकागे ओनोकी। वह अपने गुरु म्यू के सामने खड़ा था। म्यू मुस्कुराया, ओनोकी, तुम काफी घायल लग रहे हो। ओनोकी हंसा, बूढ़ा हूं पर अभी भी लड़ सकता हूं। म्यू ने सिर हिलाया, अच्छा है, वरना मुझे कोई रोक नहीं पाता। नीचे पानी की दो धाराएं टकरा रही थीं। दूसरा मिजुकागे मेई को देख रहा था। अच्छा वाटर रिलीज है, तुम मौजूदा मिजुकागे हो। मेई ने सिर हिलाया, मैं 5वीं मिजुकागे हूँ। दूसरा मिजुकागे गुस्सा हो गया, क्या गांव में कोई मर्द नहीं बचा? एक औरत को मिजुकागे बना दिया। मेई को गुस्सा आया, लेकिन उसने खुद को शांत रखा। तभी ठंडी हवा चली, पानी जम गया। सामने खड़ा था हाकू, उसने आइस रिलीज से हमला रोक दिया। मेई सामा, आप आराम कीजिए, इसे मैं संभालता हूँ। मेई ने सिर हिलाया। दूसरी तरफ गोल्ड डस्ट वीएस सैंड। चौथा काज़ेकागे रासा और 5वां काज़ेकागे गारा। पिता और बेटा आमने सामने थे। रासा बोला, गारा, तुम भी काज़ेकागे बन गए? गारा ने कहा, हाँ। रासा हंसा, लगता है गांव बहुत गिर गया, बच्चे को काज़ेकागे बना दिया। लेकिन अंदर से वह खुश भी था। ये दिखाता था कि गांव आगे बढ़ रहा है। अब हर जगह कागे वीएस कागे की लड़ाई थी। अतीत और वर्तमान टकरा रहे थे। निंजा इस दृश्य से उत्साहित थे, लेकिन सच्चाई ये थी, मौजूदा कागे घायल थे और जीत आसान नहीं थी। इसी बीच तसुनादे नारुतो के पीछे पहुंची। नारुतो मिनाटो को लेकर दूर आ चुका था। तसुनादे बोली, नारुतो, तुम क्या कर रहे हो? नारुतो ने हुड हटाया, होकागे सामा, मेरे पिता के पास क्यूबी का आधा चक्र है। अगर मैं पूरा चक्र इकट्ठा कर लूं, तो शायद मैं सासुके को हरा सकूं। तसुनादे चौंक गई, तो नारुतो के पास सिर्फ आधा क्यूबी था, लेकिन ये काम कर सकता था। तसुनादे बोली, नारुतो, क्या ये सुरक्षित है? अगर क्यूबी कंट्रोल से बाहर हुआ तो? नारुतो मुस्कुराया, चिंता मत करो, कुरामा मेरे साथ है। फिर उसने मिनाटो की ओर देखा, लेकिन समस्या यह है, सासुके की सील बहुत मजबूत है, मैं इससे चक्र निकाल नहीं पा रहा। तसुनादे मुस्कुराए, चिंता मत करो, इस युद्ध में बहुत सारे सीलिंग एक्सपर्ट हैं। ये रहा चैप्टर 448 डॉन ऑफ विक्ट्री का पूरा हिंदी अनुवाद। अध्याय 448 जीत की शुरुआत। सीलिंग स्क्वाड के निंजा, तुरंत यहाँ इकट्ठा हो जाओ। तसुनादे के आदेश पर सीलिंग तकनीक में माहिर निंजा तेजी से इकट्ठा हो गए। उन्होंने तुरंत सासुके द्वारा लगाए गए सील को तोड़ना शुरू किया। आमतौर पर सील तोड़ना इतना मुश्किल नहीं होता, लेकिन सासुके की सील साधारण नहीं थी। उसमें डाला गया चक्र एक सामान्य निंजा से कहीं ज्यादा था। पूरी टीम मिलकर भी उसे तोड़ने में काफी समय लगने वाला था। इधर क्रेटर में लड़ाई जारी थी। सासुके तेजी से पीछे खिसकता गया और जमीन पर 10 मीटर लंबी लकीर बन गई। उसने ऊपर देखा, तोबिरामा और हिरुजेन लगातार हमला कर रहे थे। पहले वे काले रॉड्स में फंसे थे, लेकिन नागातो ने उन्हें जल्दी छुड़ा दिया। अब हाशिरामा जोड़ नागातो और तोबिरामा जोड़ हिरुजेन मिलकर लगातार हमला कर रहे थे। जैसे जैसे लड़ाई बढ़ी, नागातो सासुके की मूवमेंट समझने लगा। अब संख्या के कारण सासुके दबने लगा। हाशिरामा, शिनोबी का देवता, तोबिरामा, जिसने कई खतरनाक जुत्सु बनाए, उसका म्यूचुअल एक्सप्लोसिव टैग लगभग सासुके को खत्म कर चुका था। अगर सासुके ने फ्लाइंग थंडर गॉड से बचाव न किया होता, तो वह खत्म हो जाता। हिरुजेन, बिना किसी खास ब्लडलाइन के 5 तत्वों का मास्टर। हालांकि वह सासुके से कमजोर था, लेकिन उसके जुत्सु बहुत खतरनाक थे। अगर एक एक करके लड़ते, तो सासुके आसानी से जीत जाता, लेकिन साथ मिलकर वे उसे सोचने का मौका नहीं दे रहे थे। ये लगातार हमला उसे थका रहा था। सासुके ने कुसानागी तलवार से तोबिरामा का हमला रोका, लाइटनिंग से हाशिरामा का वार हटाया। फिर उसने 2 एक्सप्लोसिव क्ले निकाले, जो सफ़ेद सांप बन गए। उन्होंने दोनों को जकड़ लिया। फट जाओ, धड़ाम धड़ाम विस्फोट हुआ। सासुके बिजली बनकर सीधे हाशिरामा के सामने पहुंचा। चिदोरी ब्लेड, वुड रिलीज टूट गया। फिर बॉयल रिलीज, स्किल्ड मिस्ट। हाशिरामा का शरीर पिघलने लगा। एक मुक्के में वह उड़ गया, लेकिन तभी हवा में आवाज आई। काले रॉड्स सासुके की ओर आए। भागने का रास्ता बंद। सासुके ने फिर फ्लाइंग थंडर गॉड यूज किया, लेकिन वहां पहले से तोबिरामा मौजूद था। वाटर रिलीज, वाटर सेवरिंग वेव। सासुके को फिर बचाव करना पड़ा। अब बिना मिनाटो के भी उनकी टीमवर्क जबरदस्त थी। पहले सासुके दबा रहा था, अब वह खुद दब रहा था। इसी बीच नागातो ने टेल्ड बीस्ट बॉल तैयार कर दी और उसे सासुके पर फेंक दिया। तोबिरामा हट गया और बॉल सीधे सासुके के सामने आई।
उसकी शक्ति बेहद खतरनाक थी। चक्र सोखना संभव नहीं था, क्योंकि 3 सेकंड में दुश्मन उसे खत्म कर देते। इसलिए सासुके ने दूसरा तरीका चुना, समनिंग जुत्सु। 5 रशोमोन। धड़ाम 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 धड़ाम। 5 विशाल गेट सामने आए। पहला गेट तुरंत टूट गया, दूसरा, तीसरा, चौथा। 5वें तक बॉल की ताकत कम हो गई। सासुके बच निकला। धड़ाम, एक और बड़ा विस्फोट हुआ। सभी निंजा डर गए। सासुके आग के बीच उतरा और पानी से आग बुझा दी। फिर चारों दुश्मन उसके सामने आ गए। सासुके का चेहरा गंभीर था। उसका चक्र अभी भी कम नहीं हुआ था, बल्कि और बढ़ रहा था। ये देखकर नागातो हैरान था, लेकिन सासुके की आंखों में थकान दिख रही थी। सासुके थका था, लेकिन उसके लिए ये कुछ नहीं था। असल समस्या थी नागातो को जल्दी हराना, क्योंकि उसे नारुतो की चिंता थी। उसे आशुरा चक्र समझना था और अपनी शक्ति बढ़ानी थी। सासुके, नागातो मुस्कुराया। पहले जीत की उम्मीद नहीं थी, लेकिन अब मुझे जीत दिख रही है। सासुके हंसा, इतना कॉन्फिडेंट, बस मुझे दबा दिया और जीत मान ली। तुम मुझे कम समझ रहे हो। नागातो चुप रहा, लेकिन मुस्कान बनी रही। तभी सासुके भी मुस्कुराया। अब इस लड़ाई को खत्म करने का समय आ गया है, और यह मत सोचो कि सिर्फ तुम्हारे पास बैकअप है। नागातो चौंक गया। क्या सासुके अपने लोगों को बुला रहा है? किमिमारो और जुगो, लेकिन वे अभी लड़ाई में फंसे थे। तभी सासुके ने उंगलियां चटकाईं। अगले ही पल कुछ अजीब काले कपड़ों वाले लोग सामने आए। नागातो चौंक गया। ये किमिमारो या जुगो नहीं थे, तो ये कौन है? क्या ये सासुके की वुड रिलीज आर्मी है? ये रहा चैप्टर 449 अपग्रेड मिशन स्टार्ट का पूरा हिंदी अनुवाद। अध्याय 449 अपग्रेड मिशन शुरू। काले कपड़े पहने हुए लोग प्रकट हुए। कुल 5 लोग थे, और वे सभी एकदम एक जैसी चाल में सासुके के पीछे खड़े हो गए। उन्हें देखकर नागातो की भौहें सिकुड़ गईं। उनके शरीर से भी जबरदस्त चक्र का प्रवाह महसूस हो रहा था। लेकिन ये चक्र कुछ अजीब था, क्योंकि ये बिल्कुल वैसा ही लग रहा था जैसा सासुके के शरीर से निकल रहा था। ये सोचकर नागातो और ज्यादा उलझ गया। ये कैसे हो सकता है? अगर उनका चक्र बिल्कुल एक जैसा है तो इसका मतलब वे खुद सासुके ही हैं। लेकिन सासुके तो सामने खड़ा है, फिर ये क्या है? अगले ही पल उन काले कपड़े वाले सभी लोगों ने अपनी हुड हटा दी, और उसी क्षण पूरा युद्ध क्षेत्र और सारे शिनोबी स्तब्ध रह गए, क्योंकि वे सभी सासुके के क्लोन थे। तो अब तक जो उन्हें दबा रहे थे वो सासुके के क्लोन ही थे। लेकिन सिर्फ क्लोन इतने ताकतवर कैसे हो सकते हैं? भले ही वो उचेहा सासुके के क्लोन हो, लेकिन इतना शक्तिशाली होना तो संभव नहीं होना चाहिए। और अब सासुके अपने क्लोन को भी लड़ाई में उतार रहा है। इसका क्या मतलब है? अगर उसे मदद चाहिए थी तो वो सीधे शैडो क्लोन जुत्सु इस्तेमाल कर सकता था, फिर ये अलग क्लोन बुलाने की क्या जरूरत थी? नागातो अचानक हंस पड़ा। हा, मैंने सोचा था तुम कोई असली मदद बुलाओगे, लेकिन ये तो बस तुम्हारे क्लोन हैं। इस समय हाशिरामा और टोबिरामा भी चुप रह गए। सासुके सच में क्लोन से उन्हें रोकने वाला था। हालांकि सासुके ताकतवर है, उसके क्लोन भी कमजोर नहीं होंगे, लेकिन आखिर वो क्लोन ही हैं। कुछ सेकंड के लिए रोक सकते हैं, लेकिन ज़्यादा देर तक नहीं। सासुके की योजना कुछ ज़्यादा ही भोली लग रही थी। अगर क्लोन है तो भी इन्हें कम मत समझना। सासुके ने हाथ उठाया और तुरंत एक क्लोन आगे बढ़ा, लेकिन उसके अगले ही हमले ने नागातो की हंसी रोक दी। उस क्लोन के हाथ में सफ़ेद रोशनी जमा होने लगी। डस्ट रिलीज, डिटैचमेंट ऑफ द प्रिमिटिव वर्ल्ड। एक तेज चमक के साथ हमला उनकी ओर बढ़ा। नागातो चौंक गया, लेकिन बाकी तुरंत हरकत में आए। हाशिरामा ने तुरंत वुड रिलीज से रक्षा की, लेकिन डस्ट रिलीज ने उसे तुरंत नष्ट कर दिया। अब सभी के चेहरे गंभीर हो गए। एक क्लोन डस्ट रिलीज इस्तेमाल कर रहा था। ये सामान्य नहीं था, और उसकी ताकत भी असामान्य थी। टोबिरामा तुरंत फ्लाइंग थंडर गॉड से क्लोन के पास पहुंचा और हमला करने लगा, लेकिन अगले ही पल बिजली चमकी और क्लोन उसके सामने आ गया। उसने टोबिरामा को पकड़कर काले बिजली से जकड़ लिया। टोबिरामा पूरी तरह लकवाग्रस्त हो गया। ये देखकर हाशिरामा को समझ आ गया, ये साधारण क्लोन नहीं है। हिरुजेन हैरान था, तो फिर ये क्या हैं? हाशिरामा बोला, वुड रिलीज सेल्स, यही राज है। सासुके ने अपने शरीर की कोशिकाओं को अलग करके उन्हें खास गुण दिए हैं। हर क्लोन अलग शक्ति में विशेषज्ञ है। मतलब ये क्लोन भी हैं, और असली सासुके भी। ये जीवित इकाइयां हैं, और जब ये खत्म होंगे तो हर एक अलग तरीके से विस्फोट करेगा। डस्ट क्लोन डस्ट बम, लाइटनिंग क्लोन बिजली का विस्फोट। नागातो अब समझने लगा, ये कोई साधारण तकनीक नहीं थी। सासुके ने असली जीवित क्लोन बना दिए थे। अब मैं तुमसे निपट सकता हूँ नागातो। बाकी 4 क्लोन भी आगे बढ़े। बॉयल रिलीज क्लोन हाशिरामा से लड़ने लगा। वुड रिलीज क्लोन हाशिरामा को रोकने लगा। लावा जोड़ लाइटनिंग क्लोन टोबिरामा को रोकने लगे। आइस क्लोन हिरुजेन से लड़ने लगा। अब नागातो अकेला था। सासुके ने मौका नहीं छोड़ा।
बिजली चमकी और वह नागाटो के पास पहुंचा। तलवार से हमला। नागाटो ने शिनरा टेंसेई से रोका, लेकिन सासुके तुरंत फिर से उसके सामने आ गया फ्लाइंग थंडर गॉड से। 4 काले रॉड नागाटो के शरीर में घुस गए। अब नागाटो पूरी तरह दब गया। एक जोरदार मुक्का, धड़ाम। नागाटो के मुंह से खून निकल गया। उसने टेल्ड बीस्ट चक्र से हमला करने की कोशिश की, लेकिन सासुके के चक्र सांपों ने उसे रोक लिया। फिर सासुके ने उसका गला पकड़ लिया और उसका चक्र खींचना शुरू कर दिया। टेल्ड बीस्ट का चक्र लगातार खींचा जा रहा था और तभी सासुके रुक गया। बधाई हो होस्ट, आपने 8 पूंछ वाले का चक्र प्राप्त कर लिया है। चक्र वृद्धि। यिन यांग रिलीज लेवल 5 अपग्रेड मिशन शुरू। लेवल 6 के लिए आपको सभी टेल्ड बीस्ट का चक्र इकट्ठा करना होगा। अभी तक 1/9 8 पूंछ का हिस्सा। ये रहा चैप्टर 450 द लेजेंडरी मैन का पूरा हिंदी अनुवाद। अध्याय 450 महान व्यक्ति। धड़ाम। सासुके ने नागाटो की ओर देखा, जो अभी भी संघर्ष कर रहा था, और बिना झिझक उसके सिर पर जोरदार लात मारी, जिससे वह जमीन पर बुरी तरह जा गिरा। एक जोरदार धमाका गूंजा, धूल और धुआं फैल गया। सासुके ने हाथ उठाया और कई काले रॉड बुलाए, जिन्होंने नागाटो को जमीन पर मजबूती से जकड़ दिया। ये दृश्य बिल्कुल वैसा ही था जैसे पहले नागाटो ने नारुतो को जकड़ा था। अब हालात उलट चुके थे। नागाटो पूरी तरह इमोबिलाइज हो चुका था। किस्मत का पहिया घूम चुका था। अब दर्द सहने की बारी नागाटो की थी। नागाटो ने छूटने की कोशिश की, लेकिन वह अपने टेल बीस्ट या चक्र को बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। चक्र के बिना रिन्नेगन का बोझ और भी भारी लगने लगा। उसे सांस लेना तक मुश्किल लग रहा था। इस हालत में वह सिर्फ सासुके को हैरानी से देख सकता था। चारों होकागे की मदद के बिना उसके और सासुके के बीच का अंतर बहुत ज्यादा था। खत्म हो गया नागाटो, सासुके मुस्कुराते हुए बोला। उसकी खुशी सिर्फ नागाटो को हराने की वजह से नहीं थी, बल्कि इसलिए भी क्योंकि उसे अपने यिन यांग रिलीज को आगे बढ़ाने का तरीका मिल गया था। पहले वह सोच रहा था कि लेवल 5 के बाद इसे कैसे बढ़ाए। अब उसे पता चल गया, टेल्ड बीस्ट का चक्र इकट्ठा करना ही कुंजी है, और पूरा टेल्ड बीस्ट अब्जॉर्ब करना जरूरी नहीं है, सिर्फ उसका कुछ हिस्सा ही काफ़ी है। सासुके के लिए यह कोई मुश्किल काम नहीं था। वह नागाटो की ओर देख ही रहा था कि अचानक हवा में कागज़ों के उड़ने की आवाज़ आई। सासुके बिना देखे समझ गया, कोनन, क्या वह नागाटो को बचाने आए हैं? सासुके ने ऊपर देखा और ठंडी नज़रों से कोनन को घूरा। नागाटो को छोड़ दो। धड़ाम। आसमान से काली बिजली गिरी और सीधे कोनन पर गिरी। एक ही बार, सीधा खत्म। सासुके हल्का सा मुस्कुराया। क्या उसे अपनी ताकत का अंदाजा नहीं था? जहां पांचों कागे मिलकर भी उसका मुकाबला नहीं कर पाए, वह अकेली क्या कर लेती? उसकी पेपर निंजुत्सु देखने में सुंदर थी, लेकिन ताकत बहुत कम थी। अगर उसका पेपर शूरिकेन सासुके को लगता भी तो बस गुदगुदी जैसा लगता। तुम उसे बचा नहीं सकती, चुपचाप वहीं रहो, सासुके ने कहा। उसने हाथ उठाया, रेत उठी और कोनन को जकड़ लिया। उस पर सीलिंग मंत्र बन गए। एक साधारण सीलिंग तकनीक से सासुके ने उसे पूरी तरह सील कर दिया। अब वह खुद से बाहर नहीं निकल सकती थी। फिर सासुके ने नागाटो की ओर देखा। मुझे तुमसे खास मतलब नहीं है, लेकिन तुम्हारा रिन्नेगन, वो मुझे चाहिए। सासुके ने हाथ बढ़ाया नागाटो की आंख निकालने के लिए। तभी एक आवाज गूंजी। एक आदमी अचानक पास की चट्टान पर बैठा हुआ दिखाई दिया। उसकी चक्र उपस्थिति अचानक महसूस हुई। सासुके थोड़ा चौंका। ये कैसे? स्पेस टाइम निंजुत्सु ओबिटो। सासुके ने धीरे से सिर उठाया और उसकी ओर देखा। बाकी निंजा भी हैरान थे। ये कब आया? मैंने इसे पहले नहीं देखा। इतनी भयानक लड़ाई के बीच किसी का अचानक आना चौंकाने वाला था। फिर वह व्यक्ति खड़ा हुआ और बोला, क्या आश्चर्य है, उचेहा कबीले में तुम्हारे जैसा कोई होगा, मैंने सोचा नहीं था। उचेहा सासुके, क्यों ना तुम हमारे साथ जुड़ जाओ, आओ मिलकर एक नई दुनिया बनाते हैं। यह आवाज़ सुनते ही हाशिरामा चौंक गया। उसने तुरंत अपने सामने के क्लोन हटाए और उस दिशा में देखा। मदारा। टोबिरामा भी कांप गया। क्या वह भी पुनर्जीवित हुआ है? और हमारे साथ का क्या मतलब? क्या ये सब मदारा से जुड़ा है? अब पूरा युद्ध क्षेत्र उसी ओर देखने लगा। वह व्यक्ति चट्टान पर खड़ा था, हाथ बांधे हुए। हल्की मुस्कान, उसकी मौजूदगी ही डर पैदा कर रही थी। इतनी जबरदस्त शक्ति की इंसान खुद झुकने को मजबूर हो जाए। सासुके ने उसे देखा। वह पहले से इस मुलाकात के लिए तैयार था, लेकिन सामने देखकर एक अजीब सा एहसास हुआ। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। डर नहीं, उत्साह, शुद्ध उत्साह। आखिरकार महान व्यक्ति आ गया था। उचेहा मदारा। जैसे ही सासुके ने ये नाम लिया, सभी निंजा चौंक गए। मदारा, उचेहा मदारा, हाशिरामा से भी ज्यादा डरावना नाम। भले ही वह हाशिरामा से हार गया था, लेकिन वह बुराई का प्रतीक था। अगर हाशिरामा उसके समय में नहीं होता, तो कोई भी उसे रोक नहीं सकता था। सिर्फ नाम से ही डर पैदा हो जाता था। हा हा हा, मदारा जोर से हंसा। उसने सासुके की आंखों में उत्साह देखा।
लड़ने की इच्छा, सम्मान, एक ऐसा उचिहा जो इस युग पर राज कर रहा है। वह उसे देखकर उत्साहित है। उचिहा सासुके, क्या तुम मेरे साथ आओगे? आओ, मिलकर नई दुनिया बनाते हैं। मदारा ने सासुके की ओर देखा, खासतौर पर उसकी आंखों की ओर। रिन्नेगन, मदारा भी चौंक गया, लेकिन सासुके के पास वुड रिलीज था, इसलिए यह पूरी तरह असंभव नहीं था। लेकिन उसके रिन्नेगन में टोमोए थे, रिन्ने शेरिंगन। यह अलग था। सासुके ने बिना किसी की मदद के, सिर्फ अपनी ताकत और प्रतिभा से यह हासिल किया था। अगर मदारा के पास भी ऐसी प्रतिभा होती, तो शिनोबी दुनिया पूरी तरह अलग होती। अध्याय 451, भगवान को चुनौती देने की योग्यता। उचिहा मदारा के निमंत्रण का सामना करते हुए अनगिनत निंजाओं ने अपनी सांसें रोक लीं। हालांकि किसी को यह नहीं पता था कि यह महान व्यक्ति असल में क्या चाहता है, लेकिन इतना जरूर साफ था कि उसका निमंत्रण हर किसी को नहीं मिलता। और जैसे ही वह आया, उसने सीधे सासुके को अपने साथ आने के लिए कहा। यह उसकी ताकत की साफ स्वीकृति थी। अब सभी निंजा सासुके की ओर देख रहे थे। दिल में डर और बेचैनी बढ़ रही थी। अगर सासुके मान गया तो आखिर उचिहा कबीले में मदारा के प्रति सम्मान हमेशा से रहा है। ताकत की पूजा करना गलत नहीं है, लेकिन समस्या यह है कि जहां मदारा होता है, वहां कुछ भी सरल नहीं होता। सासुके ने मदारा की ओर देखा। उसे हैरानी हुई कि मदारा उसे अपने साथ जोड़ना चाहता है, लेकिन सासुके समझ गया, ये बस उसे अपने रास्ते से हटाने की चाल है। मदारा सच में शांति की दुनिया नहीं बनाना चाहता। नहीं, मैं मना करता हूँ। ये सुनकर अलार्ड शिनोबी फोर्स ने राहत की सांस ली, लेकिन मदारा सच में थोड़ा निराश दिखा। अफसोस, तुम्हारे जैसे प्रतिभाशाली उचिहा को देखकर खुशी हुई, लेकिन लगता है हम एक ही रास्ते पर नहीं हैं। मदारा थोड़ा झुका और सासुके की आंखों में देखते हुए बोला, मैं जानना चाहता हूँ, उचिहा होने के नाते तुम्हारा असली लक्ष्य क्या है? ये सवाल सुनकर सासुके खुद एक पल के लिए चौंक गया। उसका लक्ष्य, बाकी निंजा भी उत्सुक हो गए। क्या वह दुनिया को नष्ट करना चाहता है, या उस पर राज करना, या बदला? लेकिन सासुके का जवाब सुनकर सभी हैरान रह गए। मेरा लक्ष्य ज्यादा कुछ नहीं, बस और मजबूत बनना, इतना मजबूत कि भगवान को भी पार कर जाऊं। उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय चमक उठा। उन्हें पीछे छोड़ दूं, भगवान से आगे निकलना, ये कैसा लक्ष्य है? क्या सासुके सिर्फ ताकत का दीवाना है? मदारा पहले तो शक में था, लेकिन सासुके की आंखों में झूठ नहीं था। मतलब वह सच कह रहा था। मदारा को यह थोड़ा अजीब लगा। उसके दिल में सिर्फ ताकत ही थी। बाकी निंजा भी उलझ गए। अगर इसे सिर्फ ताकत चाहिए, तो हम इससे लड़ क्यों रहे हैं? एक निंजा बोला। पास खड़े कुमो के निंजा ने जवाब दिया, यह एक अपराधी निंजा है। इसने 5वें काजेकागे को मारा, तीसरे तसुचिकागे को घायल किया और हमारे गांव पर हमला किया। यह अकात्सुकी में शामिल है। अब सब चुप हो गए। कारण काफी थे। मदारा हंसा, तो तुम्हारा लक्ष्य सिर्फ मजबूत बनना है, लेकिन भगवान से आगे निकलना बड़ा लक्ष्य है। उसकी आवाज में हल्की हंसी थी। शायद वह सासुके को अपने बराबर का नहीं मान रहा था। अचानक मदारा की नज़र तेज हो गई। तो देखते हैं क्या तुम्हारे पास भगवान को चुनौती देने की योग्यता है। इसका मतलब साफ था, मदारा खुद को भगवान मानता था। धड़ाम, उसका सुसनो प्रकट हो गया। फिर उसने हाथ के संकेत बनाए। सासुके की आंखें सिकुड़ गईं। ये वही तकनीक थी, टेंगाई शिनसेई, आसमान से उल्का गिराना। कुछ पल के लिए कुछ नहीं हुआ। सबको लगा शायद कुछ नहीं हुआ, लेकिन अगले ही पल आसमान से गूंजती आवाज आई। सबने ऊपर देखा और वे स्तब्ध रह गए। एक विशाल उल्का मेटियोर आसमान से गिर रही थी, इतनी बड़ी कि उसने सूरज को ढक लिया, जैसे आसमान ही टूट गया हो। उसकी छाया पूरे युद्ध क्षेत्र पर फैल गई। पलक झपकते ही आधा मैदान अंधेरे में डूब गया। सभी रुक गए, कागे भी, आम निंजा भी। सब बस उसे देख रहे थे। मदारा ने हाथ फैलाए और हंसते हुए कहा, आओ दिखाओ, क्या तुम भगवान को चुनौती देने लायक हो। अब सभी समझ गए, यह मदारा की तकनीक थी। एक ही जुत्सु, पूरे गांव को खत्म करने के लिए काफी। अगर यह उल्का गिरी, तो 80% लोग मर जाएंगे। डर फैल गया। तभी सासुके की आवाज गूंजी, तो चलो आजमाते हैं। सबने उसकी ओर देखा। अगले ही पल उसके चारों ओर काली बिजली फूट पड़ी। उसका चक्र उफान मारने लगा। हवा कांपने लगी। सासुके ने धीरे से सिर झुकाया, तलवार निकालने की मुद्रा में आया। उसकी सांसें बदल गईं, और उसके साथ उसका चक्र भी बदल गया। बिजली अनियंत्रित होकर फैलने लगी। सांप जैसी बिजली उसके चारों ओर घूमने लगी। ये दृश्य डरावना था। मदारा भी चौंक गया। ये कैसी तकनीक है, उसने पहले कभी नहीं देखी। सासुके ने आसमान की ओर देखा। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा बिजली श्वास की असली ताकत। सेज ट्रांसफॉर्मेशन और चक्र की शक्ति के साथ यह मेरा सबसे ताकतवर वार होगा। लाइटनिंग ब्रीदिंग, 7वां रूप, फायर लाइटनिंग गॉड। ये रहा चैप्टर 452 का पूरा हिंदी अनुवाद बिना किसी इमोजी के। चैप्टर 452, 2 सक्सेसिव कट्स, लगातार 2 वार।
क्लैंग। जैसे ही सासुके ने अचानक अपनी तलवार निकाली, उसने सीधे आसमान की ओर वार कर दिया। कुसानागी तलवार के हवा को चीरते ही उसके आसपास की जगह में अजीब सी लहरें बनने लगीं। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे रोशनी भी विकृत हो गई हो। सासुके की तलवार ऐसे चल रही थी मानो पानी की सतह पर फिसल रही हो। तलवार से निकलने वाली बिजली बहुत ज्यादा ताकतवर नहीं थी, वह पतली थी जैसे रेशम का धागा। पलक झपकते ही वह गायब हो गई। उसी क्षण सासुके के पैरों के नीचे एक हल्का तूफान उठ खड़ा हुआ। एक पल में ही वह फैल गया और एक विशाल गड्ढा बना दिया। हवा चल रही थी, सिर्फ एक हल्की हवा जिसमें कोई दिखने वाली ताकत नहीं थी, फिर भी उसने सभी के दिल में ठंडक भर दी। दिखने में ये साधारण था, लेकिन इसमें कुछ ऐसा था जो रोंगटे खड़े कर दे। और फिर अगले ही पल तलवार के हवा को चीरने की आवाज़ बिजली की गड़गड़ाहट की तरह गूंजी, और उसी के साथ आसमान से गिर रहा विशाल उल्कापिंड दो हिस्सों में बंट गया। पूरा उल्कापिंड एक ही वार में दो टुकड़ों में कट गया। ये देखकर सभी लोग दंग रह गए। इतना विशाल उल्का एक पल में दो हिस्सों में, ये दृश्य सभी की रीढ़ में सिहरन दौड़ा गया। उस कट के बाद बिजली उल्का के ऊपर फैल गई, जैसे कोई ड्रैगन गर्जना कर रहा हो। पलक झपकते ही बिजली पूरे उल्का पर फैल गई। एक ही बार सासुके ने न सिर्फ उल्का को काटा, बल्कि उसे पूरी तरह खत्म भी कर दिया। बिजली की चमक के साथ उल्का अनगिनत टुकड़ों में टूट गया, और फिर वे टुकड़े धूल बनकर पूरी तरह मिट गए। उस पल पूरे युद्ध क्षेत्र में सन्नाटा छा गया। सिर्फ गरजती हुई बिजली और तेज हवाओं की आवाज़ सुनाई दे रही थी। सासुके ने धीरे से अपनी तलवार वापस म्यान में रखी और मदारा की ओर देखा। मदारा की आंखों में अब हैरानी और प्रशंसा दोनों थी। उस एक वार ने मदारा को भी चौंका दिया था। उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई इस तरह उसकी तकनीक को रोक सकता है। वह तो सासुके की रिन्नेगन की ताकत देखना चाहता था, लेकिन उसे उससे भी ज़्यादा भयानक चीज़ दिखी, सासुके की तलवारबाजी। इतनी डरावनी तलवार कला जिसे शायद कोई और दोहरा ही नहीं सकता। मदारा ने सासुके की ओर देखते हुए कहा, क्या भयानक वार है, कैसी शक्ति है ये, एक उल्का को पल में नष्ट कर दिया। क्या यह अब तक अपनी असली ताकत छुपा रहा था? बाकी शिनोबी भी कांप उठे। हर किसी की आत्मा तक डर से हिल गई। मदारा ने कहा, उम्मीद के मुताबिक एक उचेहा, तुम्हारी ताकत सच में अद्भुत है। सासुके हल्का मुस्कुराया। उसके लिए ये कुछ खास नहीं था, लेकिन मदारा फिर बोला, एक बार में उल्का को काटना और उसे पूरी तरह खत्म कर देना, ये शक्ति इस दुनिया के इतिहास में अद्वितीय है। तुम सच में एक भगवान को चुनौती देने के योग्य हो। लेकिन फिर उसने कहा, पहले वाले को तुमने खत्म कर दिया, लेकिन दूसरे का क्या? ये सुनते ही सभी शिनोबी घबरा गए। उन्होंने तुरंत आसमान की ओर देखा। एक दूसरा उल्का धीरे धीरे नीचे आ रहा था, और यह पहले से भी ज्यादा डरावना था। 5 केज तक के चेहरे बदल गए। क्या सासुके इसे भी रोक पाएगा? इतनी जल्दी 2 बार ऐसा वार करना लगभग असंभव था। और सच में ये संभव नहीं था। लेकिन सासुके पीछे नहीं हटा। वह फिर आगे बढ़ा। इस बार उसे अलग तरीका अपनाना था। सासुके ने अपनी आंखें ऊपर उठाईं। उसकी मांगेक्यो शेरिंगन और रिन्नेगन दोनों तेजी से घूमने लगे। उसकी आंखों की शक्ति चरम पर पहुंच गई। सुसनु। एक पल में पूर्ण सुसानो प्रकट हो गया। वह आसमान में उड़ गया और सीधे दूसरे उल्का की ओर बढ़ा। मदारा भी थोड़ा चौंक गया। बुरा नहीं, इतनी जल्दी और इतनी आसानी से पूर्ण सुसानो बुलाना, तुम्हारी आंखों की शक्ति कमाल है। सुसानो ने अपनी विशाल तलवार से उल्का पर वार किया। इस बार सासुके ने सेज चक्र का उपयोग किया। काले पैटर्न सुसानो पर उभर आए। फिर उसने अमातेरासु और कागुत्सुची का उपयोग किया। पहला वार उल्का 2 हिस्सों में, लेकिन वह पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। दूसरा कदम काली आग पूरे उल्का पर फैल गई। फिर दूसरा वार, 2 टुकड़े 4 बने, 4 से 16। अब छोटे टुकड़े पूरी तरह जलकर खत्म हो गए। सुसानो जमीन पर उतरा। सासुके ने मदारा की ओर देखा। उसके पीछे 16 काले आग के गोले धीरे धीरे गिर रहे थे। उसकी आभा और भी डरावनी हो गई। अब मदारा भी दबाव महसूस कर रहा था। बहुत समय बाद उसे फिर से असली चुनौती मिली थी। मदारा अब सच में उत्साहित हो चुका था। ये रहा चैप्टर 453, संजू एंड यूचिहा का पूरा हिंदी अनुवाद बिना किसी इमोजी के। अध्याय 453, सेंजू और उचेहा। आखिरकार अब तक कोई भी ऐसा नहीं था जो मदारा को उस तरह का दबाव महसूस करा सके जैसा सासुके करा रहा था। और अब मदारा खुद आगे बढ़ने से खुद को रोक नहीं पा रहा था। वह खुद सासुके की ताकत को परखना चाहता था। लेकिन उसी समय दूर से एक तेज सीटी जैसी आवाज आई। अगले ही पल एक आकृति तेजी से आकर मदारा के सामने आ गिरी। उसे देखते ही मदारा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। धूल छंटने पर जो व्यक्ति सामने आया वह और कोई नहीं बल्कि हाशिरामा सेंजू था। हाशिरामा ने मदारा को देखा। उसके चेहरे पर हैरानी थी। मदारा, तुम भी? जैसे ही वह बोल रहा था, उसका शरीर अचानक मुड़ गया। उसी पल उसने मदारा में कुछ अलग महसूस किया। काले पैटर्न सुसानो पर उभर आए। फिर उसने अमातेरासु और कागुत्सुची का उपयोग किया। पहला वार उल्का 2 हिस्सों में, लेकिन वह पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। दूसरा कदम काली आग पूरे उल्का पर फैल गई। फिर दूसरा वार, 2 टुकड़े 4 बने, 4 से 16। अब छोटे टुकड़े पूरी तरह जलकर खत्म हो गए। सुसानो
हालांकि दोनों ही अदो टेंसेई से वापस आए थे, लेकिन मदारा किसी के नियंत्रण में नहीं लग रहा था। ये क्या हो रहा था? ये सोचकर हाशिरामा असहज हो गया। मदारा, तुम नियंत्रित नहीं हो, वह पूछने ही वाला था कि अचानक मदारा ने उसका कंधा पकड़ लिया। हाशिरामा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम फिर से साथ लड़ेंगे। ये सुनकर हाशिरामा का चेहरा थोड़ा बदल गया। उसकी भौहें सिकुड़ गईं, जैसे वह अतीत को याद कर रहा हो। वह समय जब वह और उचेहा मदारा साथ मिलकर लड़ते थे। तब दुनिया के दो सबसे शक्तिशाली कबीले उचेहा और सेंजू एक साथ थे, और तब कोई भी उनका मुकाबला नहीं कर सकता था। उन्होंने हर दुश्मन को हराया। आखिरकार उन्होंने युद्धग्रस्त दुनिया में शांति लाए और कोनोहा गांव की स्थापना की। लेकिन अंत में दोनों अलग हो गए। उनके रास्ते और लक्ष्य अलग हो गए, और फिर कभी साथ नहीं लड़े। और अब अदो टेंसेई की वजह से उन्हें फिर से साथ खड़े होने का मौका मिला था। एक पल के लिए हाशिरामा की भावनाएं जटिल हो गईं, लेकिन उसकी भावनाएं उसकी लड़ाई को प्रभावित नहीं कर सकती थीं, क्योंकि वह अपने शरीर पर नियंत्रण में नहीं था। उसने तुरंत सासुके की ओर देखा और JUTSU इस्तेमाल किया। क्षण भर में वुड रिलीज फूट पड़ा। विशाल लकड़ी की बेलें सासुके की ओर बढ़ीं, उसे कुचलने के लिए। सासुके ने भी हाथ उठाया। उसकी तरफ से भी वुड रिलीज निकला। दोनों की लकड़ी की तकनीकें आपस में टकराईं। भयानक गर्जना हुई। मदारा ये देखकर चौंक गया कि सासुके हाशिरामा के वुड रिलीज को रोक रहा है। ये सच में अप्रत्याशित था। क्या सासुके ने वुड रिलीज को इस स्तर तक समझ लिया था? लेकिन सोचने का समय नहीं था। मदारा उत्साहित हो गया। हाशिरामा, चलो फिर से साथ लड़ते हैं। उसने तेजी से हाथ के संकेत बनाए। फायर रिलीज, ग्रेट फायर एनिहिलेशन। एक विशाल आग की लहर समुद्र की तरह सासुके की ओर बढ़ी। ये वही तकनीक थी जिसने कभी अनगिनत शिनोबी को हरा दिया था। लेकिन सासुके शांत रहा। उसने जवाब दिया, वाटर रिलीज, ग्रेट वाटरफॉल टेक्निक। पानी और आग टकराए। घना कोहरा पूरे मैदान में फैल गया। मदारा ने हाशिरामा की ओर देखा। हाशिरामा तुरंत समझ गया, दोनों को बात करने की जरूरत नहीं थी। अगले ही पल हाशिरामा कोहरे के बीच से तेजी से सासुके की ओर बढ़ा। मदारा दूसरी दिशा से आया। धड़ाम धड़ाम, दोनों के हमले सासुके ने रोक लिए। हालांकि वह स्थिर खड़ा था और कुछ दिख नहीं रहा था, लेकिन उसकी लाइटनिंग सेंसर क्षमता और सेज मोड ने उसे सब महसूस करने दिया। उसने दोनों की सही स्थिति पहचान ली। फिर भी मदारा और हाशिरामा की ताइजुत्सु बहुत जबरदस्त थी। उनके हमले इतने सटीक थे कि सासुके को पलटवार का मौका नहीं मिल रहा था। फिलहाल वह बस बराबरी पर टिका हुआ था। तीनों के बीच जोरदार लड़ाई शुरू हो गई। कोहरा हट गया। जहां जहां वे गुजरते जमीन टूट जाती। मदारा और हाशिरामा का तालमेल परफेक्ट था। अगर एक गलती करता तो दूसरा तुरंत कवर कर देता। सासुके को कोई मौका नहीं मिल रहा था। ये देखकर सभी शिनोबी हैरान रह गए। पहली बार सासुके दबाव में दिख रहा था, लेकिन ये आम लोग नहीं थे। एक था उचेहा मदारा, दूसरा शिनोबी का भगवान हाशिरामा सेंजू। दोनों साथ मिलकर एक आपदा थे। मदारा बोला, कमाल का ताइजुत्सु है। तुम्हारे पास स्ट्रेट टोमोए शेरिंगन है ना? बुरा नहीं। इतना कहकर उसने अपना सुसानो सक्रिय किया। उसकी तलवार बिजली की गति से सासुके की ओर बढ़ी। सासुके ने भी तुरंत अपना सुसानो बुलाया। क्लैंग, दोनों तलवारें टकराईं। उसी समय पीछे से एक विशाल लकड़ी का दैत्य उठा। उसने छलांग लगाई और सासुके पर हमला किया। अब ये लड़ाई सिर्फ 3 लोगों की नहीं रही थी, ये बन गई थी सुसानो बनाम सुसानो जोड़ वुड जॉइंट्स। सासुके की आंखें सिकुड़ गईं। अचानक उसके सामने भी एक वुड जॉइंट प्रकट हुआ। उसने दूसरे वुड जॉइंट को पकड़कर जमीन पर पटक दिया। धमाका, अब युद्ध और भी विशाल स्तर पर पहुंच गया। भले ही सासुके एक साथ सुसानो और वुड जॉइंट कंट्रोल कर रहा था, फिर भी वह पीछे नहीं था। लेकिन मदारा और हाशिरामा की संयुक्त शक्ति उम्मीद से ज्यादा खतरनाक थी। उनके सामने टिके रहना ही बड़ी बात थी। मदारा हंसा, हाशिरामा, तुम्हारी ताकत अभी भी कम नहीं हुई। हाशिरामा मुस्कुराया, और तुम्हारी रिफ्लेक्स थोड़ी धीमी लग रही है। मदारा ने जवाब दिया, मैं अभी इस शरीर का आदी हो रहा हूँ, जल्दी ठीक हो जाएगा। ये रहा चैप्टर 454, डेथ इज ऑल्सो ऑनर का पूरा हिंदी अनुवाद बिना किसी इमोजी के। अध्याय 454, मृत्यु भी एक सम्मान है। आखिरकार कोनोहा की लड़ाई के दौरान मदारा ने अभी तक पूरी गंभीरता से लड़ाई नहीं की थी। सच कहें तो वह अभी तक पूरी ताकत से नहीं लड़ा था। इसी वजह से वह भी अपने पुनर्जीवित शरीर के साथ पूरी तरह तालमेल नहीं बैठा पाया था। दूसरी तरफ सासुके के दबाव के कारण हाशिरामा पहले ही अपने शरीर के साथ पूरी तरह अनुकूल हो चुका था, इसलिए उसकी गति मदारा से थोड़ी तेज थी। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। मदारा बोला, तुम उस चाल को भूले तो नहीं हो हाशिरामा? हाशिरामा मुस्कुराया, बिल्कुल नहीं। मदारा ने सासुके की ओर देखा। चलो इस बच्चे को हमारी संयुक्त तकनीक की ताकत दिखाते हैं। जैसे ही उसने कहा, उसके सुसानों ने अपने हाथ उठाए।
क्षण भर में यासाका मागातामा निकलकर सासुके की ओर बढ़े। सासुके भी पीछे नहीं हटा। उसने अपने सुसानों से एक मागातामा फेंका। बूम! दोनों हमले टकराए और विस्फोट हुआ। इसी बीच हाशिरामा का वुड जॉइंट सासुके के पीछे पहुंच चुका था। उसके भारी कदमों की आवाज गूंज रही थी। दोनों वुड जॉइंट आमने सामने आ गए और फिर से भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। उसी समय मदारा की आंखों में चमक आए। अचानक वुड जॉइंट और सुसानो ने एक अजीब हरकत की। उन्होंने सासुके के वुड जॉइंट और सुसानो को पकड़ लिया। यहाँ तक कि उन्होंने सासुके के हमलों को सहन भी किया। अगले ही पल मदारा और हाशिरामा अपने अपने दैत्यों के सिर से कूदकर सीधे सासुके की ओर बढ़े। वुड रिलीज, वर्ल्ड ट्री डिसेंट। क्षण भर में सासुके का सुसानो लकड़ी की बेलों में जकड़ गया। सासुके ने जवाब देने की कोशिश की, लेकिन बेलें एक वुड ड्रैगन में बदल गईं और उसके सुसानो को कसकर जकड़ लिया। मौका देखते ही मदारा ने सुसानो की चक्रा को तोड़ दिया और सासुके के सीने पर जोरदार किक मारी। सासुके ने हाथों से ब्लॉक किया, लेकिन वह पीछे उड़ गया। नीचे हाशिरामा पहले से तैयार था। उसने अपनी पूरी ताकत से सासुके की पीठ पर मुक्का मारा। सासुके हवा में उछल गया। दोनों की संयुक्त चाल ने सासुके को चौंका दिया। हालांकि चोट गंभीर नहीं थी, लेकिन वह हवा में फंस गया। तभी उसे नीचे से एक भयंकर चक्रा का एहसास हुआ। वुड रिलीज, फायर रिलीज। नीचे हाशिरामा और मदारा ने एक साथ तकनीक छोड़ी। वुड ड्रैगन जुत्सु, ग्रेट फायर बॉल जुत्सु। बूम! आग और वुड ड्रैगन टकराए। वुड ड्रैगन आग में जल उठा और एक अग्नि ड्रैगन बनकर सासुके की ओर बढ़ा। सासुके एक पल के लिए रुक गया। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। इतनी शानदार कॉम्बिनेशन तकनीक शायद ही वह दोबारा देखे। फ्लाइंग थंडर गॉड। सासुके तुरंत गायब हो गया। लेकिन जैसे ही वह प्रकट हुआ, उसके पीछे टोबिरामा और हिरुजेन खड़े थे। सासुके समझ गया उसका क्लोन हार चुका था। हिरुजेन ने उसके हाथ पकड़ लिए। टोबिरामा ने उसकी गर्दन पर कुनाई रख दी। अब बच नहीं सकते सासुके। सासुके ने स्थिति समझ ली। उसने मदारा और हाशिरामा की ओर देखा। वे मुस्कुरा रहे थे। ये सब एक प्लान था, उसे हवा में फेंकना ताकि टोबिरामा उसे ट्रैक कर सके। कमाल की रणनीति थी। लेकिन सासुके मुस्कुराया। क्या तुम्हें सच में लगता है कि इससे मैं मर जाऊंगा? टोबिरामा बोला, मेरे हाथ में कुनाई भी किसी को मार सकती है। हिरुजेन बोला, अगर तुमने ताकत लगाई तो मैं तुम्हारे हाथ तोड़ दूंगा। बिना हाथ के तुम क्या करोगे? सभी शिनोबी हैरान थे। क्या उन्होंने सच में सासुके को पकड़ लिया? मदारा और हाशिरामा पास आए। मदारा बोला, आखिरी बार पूछता हूँ, हमारे साथ जुड़ोगे या मरना चुनोगे? सासुके हंसा, मेरा जवाब वही है, नहीं। मदारा ने आह भरी, तो फिर मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा, अलविदा। अगले ही पल टोबिरामा ने सासुके की गर्दन काट दी। हिरुजेन ने उसके हाथ तोड़ दिए। जैसे ही उन्होंने छोड़ा, सासुके गायब हो गया। मदारा बोला, फ्लाइंग थंडर गॉड तेज है लेकिन अजेय नहीं। सबको लगा सासुके मर गया। इतने शक्तिशाली शिनोबी के हाथों हारना एक सम्मान जैसा था। लेकिन तभी सासुके, जो जमीन पर पड़ा था, उठ खड़ा हुआ। उसने कपड़े झाड़ते हुए कहा, मैंने कहा था यह मुझे मारने के लिए काफी नहीं है। सब चौंक गए। वह जिंदा था। मदारा की मुस्कान जम गई। उसने अपनी आंखों से देखा था कि सासुके की गर्दन कटी थी। फिर वह कैसे जिंदा है? क्या वह जैनजुत्सु था या इज़ानागी? नहीं, ये कुछ और था। अध्याय 455 परम शक्ति की तलाश। हिंदी अनुवाद। सासुके ने हल्के से ताली बजाई और दूर खड़े मदारा की ओर मुस्कुराते हुए देखा, जो अभी भी हैरान था। क्या हुआ? तुम्हें लगा ये जैनजुत्सु था? सासुके ने शांत स्वर में कहा, इतनी सी चोट के लिए मुझे जैनजुत्सु की जरूरत भी नहीं पड़ती। मदारा कुछ पल के लिए चुप रह गया। अगर ये जैनजुत्सु नहीं था तो फिर क्या था? उसका गला काट दिया गया था, फिर भी वो जिंदा कैसे है? पूरी तरह ठीक कैसे है? क्या उसके पास कोई अमरता वाला जुत्सु है, या उसने खुद कोई अजीब तकनीक बना ली है? ये सोचकर मदारा भी कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया। शिनोबी अलायंस भी पूरी तरह से चौंक गया था। अभी कुछ देर पहले ही वे सासुके की मौत पर दुख मना रहे थे, और अब वो फिर से खड़ा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं। आखिर ये हो क्या रहा था? असल में यहाँ मौजूद ज्यादातर लोगों को ये न्यान रिलीज के बारे में पता ही नहीं था। सासुके की yin yang रिलीज क्रिएशन ऑफ ऑल थिंग्स टेक्निक उसे एक ही विचार से किसी भी चीज को बनाने की क्षमता देती थी। अब जब सासुके की इस शक्ति पर पकड़ बहुत मजबूत हो चुकी थी, तो अपने घाव तुरंत ठीक करना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। असल में उसे मारने का सिर्फ एक तरीका था, उसके दिमाग को तुरंत नष्ट कर देना, ताकि वो सोच ही न सके। लेकिन सासुके जैसे शिनोबी के खिलाफ ऐसा करना बेहद मुश्किल था। मदारा, सासुके की आवाज़ ने उसे फिर से होश में लाया। मुझे पता है तुमने बहुत सारी शक्तियां हासिल की हैं, सासुके बोला। लेकिन तुमने कभी ये नहीं सोचा कि ये शक्तियां आती कहाँ से हैं, या फिर इन्हें और आगे कैसे बढ़ाया जाए। मेरी नज़र में तुम सिर्फ दूसरों की बनाई शक्तियों को सीख पाए हो। तुम एक अच्छे स्टूडेंट हो, लेकिन कभी अच्छे टीचर नहीं बन सकते।
मदारा ने भौहें सिकोड़ लीं। तो तुम कहना चाहते हो कि तुमने सिर्फ सीखा ही नहीं, बल्कि उन्हें और आगे बढ़ाया भी है। सासुके ने सिर हिलाया। हाँ, उसने अपने हाथ में एक छोटी सी आग जलाई। आग एक बेसिक नेचर ट्रांसफॉर्मेशन है। ज़्यादातर लोग इसे सीख कर रुक जाते हैं, लेकिन मैं अलग हूँ। मैंने इसकी अंतिम सीमा तक इसे विकसित किया है, जहाँ और आगे बढ़ना लगभग असंभव है। उसने आग को हवा में फेंका। धमाका इतना जबरदस्त था कि फायर स्टाइल एक्सपर्ट भी दंग रह गए। यही मेरी ताकत का राज है। सिर्फ चक्रा ज़्यादा होना काफ़ी नहीं है। मैंने अपनी हर क्षमता को परफेक्शन तक तराशा है। हिरुज़ेन ये सुनकर अंदर से हिल गया। सासुके असली प्रोफेसर तो वही था। उसने हर बेसिक चीज़ को भी इतनी गहराई से सीखा था जितना कोई सोच भी नहीं सकता। हिरुज़ेन ने हल्की सांस ली। 5 नेचर ट्रांसफॉर्मेशन के अलावा मैंने यिन और यांग रिलीज भी पूरी तरह मास्टर की है। इसलिए तुम मुझे मार नहीं सकते। ये है क्रिएशन ऑफ ऑल थिंग्स टेक्निक। मदारा फिर से चौंक गया। उसे यिन यांग रिलीज का ज्ञान था, लेकिन उसने कभी इसे इस स्तर तक इस्तेमाल करने के बारे में सोचा ही नहीं। अब उसे अपने पुराने दिनों की याद आने लगी, जब वो लगातार ट्रेनिंग करता था। क्या सासुके हमेशा इसी सोच के साथ आगे बढ़ा था? उसकी मेहनत देखकर मदारा भी प्रभावित हो गया। तुमने सच में मुझे चौंका दिया है, सासुके, मदारा बोला। काश मैं तुम्हारे समय में पैदा हुआ होता, लेकिन अब भी तुमसे मिलना मेरे लिए सौभाग्य है। अब मुझे समझ में आ गया कि तुमने रिनेगन कैसे जागृत किया। बाकी शिनोबी भी हैरान थे। क्या उसकी शक्ति का कारण सिर्फ ट्रेनिंग था? सासुके बोला, शेरिंगन कभी अभिशाप नहीं था। बस तुम लोग उसका असली रहस्य नहीं समझ पाए। अगर तुम अपनी आंखों की शक्ति को ट्रेन करो तो तुम उसे और ऊंचे स्तर तक ले जा सकते हो। यहाँ तक कि थरी टोमोए से मंगेक्यो शेरिंगन भी हासिल कर सकते हो। मदारा ने सिर हिलाया। अब उसे अपनी गलतियां समझ में आने लगी थीं। लगता है आज तुम्हें हराना मुश्किल है, मदारा मुस्कुराया। लेकिन कोई बात नहीं, अगर हरा नहीं सकता तो पकड़ तो सकता हूँ। वैसे भी तुम हमारा असली लक्ष्य नहीं हो। अब अकात्सुकी को कंट्रोल करने वाला नागाटो नहीं, ओबितो था। और ओबितो सीधे सासुके से लड़ना नहीं चाहता था। मदारा ने हाथ फैलाए। अब असली युद्ध शुरू होगा। अगर तुम्हें सिर्फ ताकत चाहिए तो तुम बस देख सकते हो। सासुके हल्का सा मुस्कुराया। पहले शायद वो सिर्फ देखता, लेकिन अब उसे सभी टेल्ड बीस्ट का चक्रा चाहिए था। तभी धरती जोर से कांपने लगी। मदारा ने शिनोबी एलायंस की ओर देखा। बहुत देख लिया तुम लोगों ने, अब तुम्हारी बारी है। युद्ध शुरू होता है। धड़ाम धड़ाम धड़ाम, जमीन फटने लगी और हजारों वाइट ज़ेत्सु बाहर निकल आए। उनके साथ रिएनिमेटेड शिनोबी भी आ गए। असली युद्ध अब शुरू हो चुका। नेक्स्ट 456।